नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के इतिहास के स्टूडेंट को डॉक्टर सन्यात सेन के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत जो कोमिंतांग के सिद्धांतों के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। इनका पहला सिद्धांत था राष्ट्रीयता का सिद्धांत, जो मिनत्सू के नाम से जाना जाता है। दूसरा था लोकतंत्र का सिद्धांत, जो मेंचुआनजुई के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है समाजवाद का सिद्धांत, जो मैंगचेंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक चीन के निर्माता, पिता तथा महान क्रांतिकारी सन्यात सेन का जन्म 2 नवंबर 1866 को हुआ। 1925 में इनकी मृत्यु के समय ऐसा लगने लगा कि उनके द्वारा क्रांति के प्रति किए गए सभी प्रयास असफल हो गए हैं, किंतु शीघ्र ही उनके विचारों ने सफलता प्राप्त की। चीन के विशाल और बड़े भूभाग पर मार्शल चांग काई शेक ने अनेक वर्षों तक डॉक्टर सन्यात सेन के नाम पर उसी प्रकार राज्य किया जिस प्रकार खलीफा मोहम्मद उमर ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर राज्य किया। इतना ही नहीं, चीन में साम्यवाद की स्थापना करने वाले माओ ने भी अपनी सफलता के लिए डॉक्टर सुन के नाम का ही उपयोग किया, किंतु डॉक्टर सुन का चरित्र और व्यक्तित्व बड़ा ही गहन था। डॉक्टर सेन एक महान संगठनकर्ता एवं सच्चे देशभक्त थे। चीन में मंचू राजवंश के अंत करने वाले एवं गणतंत्र की स्थापना के लिए एक क्रांतिकारी संस्था तोंगमैंग हुई का संगठन इन्होंने किया। 1911 की क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि दक्षिण चीन में मंचू शासन का अंत करने के बाद वे गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए, फिर भी देश की एकता को बनाए रखने के लिए युएन शिकाई के पक्ष में राष्ट्रपति का पद उन्होंने छोड़ दिया। इसी प्रकार 1924 में वे चीन की एकता के लिए अस्वस्थ होने पर भी पीकिंग वार्ता में भाग लेने गए, किंतु मुख्य निर्णय उनके पहुंचने के पूर्व ही कर लिए गए थे। इससे उनको गहरा आघात पहुंचा और उनका निधन हो गया। मंचू वंश के पतन के बाद वे राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र एवं आर्थिक सुधारों के द्वारा चीन का पुनर्निर्माण चाहते थे। अपने विचारों का प्रचार अपने सिद्धांतों के माध्यम से किया। सन 1924 में कोमिंतांग दल के वार्षिक अधिवेशन में कुछ सिद्धांत स्वीकार किए गए। ये डॉक्टर सन्यात सेन के विभिन्न भाषणों के अंश थे। इनको सामूहिक रूप से सन मैंचुई अर्थात 3 पीपल प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। इन सिद्धांतों को कोमिंतांग दल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पहला था राष्ट्रीयता का सिद्धांत अर्थात मिनत्सू। डॉक्टर सुन चीनियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना चाहते थे, क्योंकि इसके अभाव में देश में सुव्यवस्थित शासन स्थापित नहीं हो सकता था, ना ही देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता था। उस समय चीन में 5 प्रमुख जातियां थीं: हान, मंचू, तिब्बती, मंगोलियन एवं तुर्किस्तानी। इन जातियों के लोगों की भक्ति भावना अपने कुल एवं जाति के प्रति ही थी। वे चीनी जनता की तुलना रेत के ढेर से करते थे, जिसके प्रत्येक कण में परस्पर एकता तो है, किंतु सुदृढ़ता का अभाव है। यदि रेत में सीमेंट मिला दिया जाए तो वो मजबूती प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार वे चीन की विभिन्न जातियों में राष्ट्रीयता रूपी सीमेंट को मिलाना चाहते थे, ताकि एकजुट होकर विदेशों को खदेड़ा जा सके तथा सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया जा सके। रेत के प्रत्येक कण की समानता के समान वे चीनी वासियों की सांस्कृतिक एकता को चीनी जनता की समानता मानते थे। दूसरा था लोकतंत्र का सिद्धांत अर्थात मेंचुआनजुई। डॉक्टर सुन ने चीन को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे तथा जनता की शक्ति में उनका पूर्ण विश्वास था। चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में सीधे ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बहुसंख्यक चीनी जनता अशिक्षित थी, राष्ट्रीयता का अभाव था, यातायात के साधनों की कमी थी तथा गरीबी एवं भुखमरी फैली हुई थी। डॉक्टर सन्यात सेन लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड के संविधान के पक्षधर थे। इसके लिए 3 चरण रखे गए। प्रथम चरण में 3 वर्ष के अंदर कोमिंतांग के सैनिक शासन के अधीन युआन शिकाई एवं विभिन्न प्रांतीय सूबेदारों का सफाया करना था तथा चीन को केंद्रीय सरकार के आधिपत्य में लाना था। द्वितीय चरण में ऐसा हो जाने के बाद 6 वर्ष के लिए जनता को लोकतंत्र की शिक्षा दी जानी थी। इसके लिए प्रांतीय एवं जिला स्तर पर सभाओं की स्थापना का प्रावधान था, जिसके सदस्यों का चुनाव जनता को करना था।
इन चुने हुए सदस्यों को कुओमिंतान के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाना था। तृतीय चरण में यदि ये सदस्य प्रशिक्षित हो जाते हैं तो इन प्रशिक्षित सदस्यों में से राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव करना था और राष्ट्रीय सभा के ये सदस्य मताधिकार, जनादेश, जनता द्वारा पहल के माध्यम से और रिकॉल अर्थात वापसी के द्वारा प्रतिनिधियों को के द्वारा आदर्शों द्वारा जो स्विस संविधान के आदर्श थे शासन करना था। तीसरा था साम्यवाद का सिद्धांत अर्थात मैंगशिंग। जनता की आर्थिक उन्नति sun यat-सेन का तीसरा एवं अंतिम सिद्धांत था। उनके सामने दो समस्याएं थीं, अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या हो और भूमि का पुनर्वितरण की समस्या थी। डॉक्टर सुन ने देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप समाजवादी रखा। वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे, किंतु चीन में मंचू सुधार कार्यक्रम के बाद ही औद्योगिकरण आरंभ हुआ। इस कारण वहाँ कम उद्योग स्थापित हो सके थे। इस स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर सुन ने कहा कि हमें कुछ समय के लिए विदेशी पूंजीपतियों को चीन में अपने उद्योग स्थापित करने की अनुमति देनी होगी। यद्यपि डॉक्टर सुन कम्युनिस्ट न थे, फिर भी उन्होंने अपने दल के संगठन के लिए कम्युनिस्ट नेताओं का सहयोग प्राप्त किया। प्रारंभ में उनके दल में कम्युनिस्ट लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, किंतु शीघ्र ही परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्हें दल छोड़ना पड़ा। भूमि का पुनर्वितरण। चीन में मुख्य समस्या कृषि की थी। बहुसंख्यक भूमि पर जमींदारों का अधिकार था। डॉक्टर सुन ने भूमि के उचित पुनर्वितरण पर जोर दिया, किंतु ये वितरण कैसे हो इस पर वे मौन रहे। वे जमींदारों से कृषकों को भूमि नहीं दिला सके। इस प्रकार ये जो उसके 3 सिद्धांत थे, इन 3 सिद्धांतों के द्वारा वो चीन का पुनर्निर्माण चाहते थे। धन्यवाद।